अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल माय सिंपल कुजीन। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ बीना सफदर और मैं लाती हूँ आपके लिए इजी डिलीशियस रेसिपीज। आज मैं आपके लिए बहुत ही मज़ेदार और आसान सी बलोची फ्राइड फिश की रेसिपी लेकर आई हूँ और ये बहुत ही झटपट तैयार होती है और इसको आप आसानी से घर में तैयार कर सकते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस वक्त पर मिल सकें। यहाँ पर मैंने 1 किलो रहू फिश के फिले ले लिए हैं बोनलेस और इनको मैंने 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टीस्पून वाइट विनेगर डालकर 15 मिनट के लिए इनको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने इनको बहुत अच्छी तरह से वॉश कर लिया है और इस तरह से हल्दी और विनेगर लगाकर जब हम इसको वॉश करते हैं तो इसमें जितनी भी स्मेल होती है वो सब खत्म हो जाती है। फिश को एक गहरे बर्तन में रख देंगे और इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे जिसमें 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, मिर्चें भी आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं, और 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पिसी हुई, चाट मसाला 1 टीस्पून, भुना कुटा जीरा 1 टेबल स्पून और भुना कुटा धनिया 1 टेबल स्पून, अजवाइन 1/2 टीस्पून, ब्लैक पेपर पाउडर 1/4 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, 1 लेमन का जूस इसमें ऐड कर देंगे। इससे बहुत ही अच्छा सा इसका खट्टा खट्टा फ्लेवर हो जाएगा। 1 टीस्पून कसूरी मेथी हाथों से मसलकर इसमें डाल देंगे। 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। इससे ये सारे मसाले अच्छी तरह से फिश में मिक्स हो जाएंगे। अब इन सारे मसालों को अच्छी तरह से साफ हाथों की मदद से फिश के ऊपर हमने मिक्स कर देना है और बहुत अच्छी तरह से इनको रब करना है। मसाला मिक्स करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर 1 कप बेसन है और बेसन को मैं देखकर डालूंगी कि बहुत सारा बेसन हमने एक दफ़ा में नहीं डाल देना, बस हल्की सी इसके ऊपर कोटिंग होनी चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस बेसन को आधा कप मैंने डाला है और मिक्स कर रही हूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर बेसन कुछ कम लग रहा है तो मैंने पूरा कप ही बेसन का डाल दिया है और इसको अब अच्छी तरह से मैं इन फिले के ऊपर मिक्स करूँगी। बेसन में मैंने यहाँ पर कोई पानी ऐड नहीं किया है क्योंकि फिश गीली है तो ये बेसन आसानी से इस पर चिपक जाएगा। एक एक फिले के ऊपर हमने इसको आगे पीछे अच्छी तरह से कोट करना है। यहाँ मैंने बेसन को बहुत अच्छे से फिश फिले में कोट कर लिया है तो इनको आधे घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए रख देंगे। एक पैन में मीडियम फ्लेम पर 1 कप ऑयल गरम करके इसमें एक पूरा लहसुन का बंच मैंने चॉप करके डाल दिया है। इसके साथ ही इसमें अदरक का 2 इंच का टुकड़ा मैंने चॉप करके शामिल किया है और इसके साथ ही मैंने इसमें हरी मिर्चें 7 से 8 शामिल कर दी है। अब इन सारी चीज़ों को हम गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। मिर्चों से थोड़ा बचकर रहना है क्योंकि मिर्चें बहुत ज़्यादा उड़ती हैं और यहाँ पर ये देखिए बहुत अच्छे से गोल्डन हो गए हैं। तो अब मैं इनको एक छलनी में निकाल लूंगी और इस तरह से छानने से ये सारा ऑयल अलग हो जाएगा और मसाला अलग हो जाएगा। ऑयल को छानकर इसको वापस पैन में डालकर मीडियम फ्लेम पर गर्म करेंगे और इसमें एक एक करके मछली के पीसेस डालेंगे। जितनी पैन में गुंजाइश होगी उतने पीसेस हम इसमें ऐड करेंगे और इन पीसेस को 3 से 4 मिनट तक हम मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे और बीच में इनको टच नहीं करेंगे। एक तरफ से 3 से 4 मिनट तक फ्राई करने के बाद अब मैं इनको पलट रही हूँ और पलटकर मैं इनको 3 से 4 मिनट दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लूंगी और ये देखिए कितना अच्छा सा इन पर कलर आता जा रहा है। अब ये ब्राउन हो गया है लेकिन इसको मैं दूसरी तरफ से पलटकर थोड़ा सा और पकाऊंगी क्योंकि मुझे थोड़ा सा कच्चा लग रहा है नीचे से। और ये देखिए मैंने एक और फिले भी यहाँ पर रख दिया है, थोड़ी गुंजाइश बनी है तो। और अब ये यहाँ पर बहुत ही अच्छा सा गोल्डन और क्रिस्पी हो गया है। तो जो जो यहाँ पर गोल्डन होते जाएंगे और क्रिस्पी होते जाएंगे उनको मैं एक स्ट्रेनर में निकाल लूंगी और ये देखिए कितना जबरदस्त सा ये गोल्डन और क्रिस्पी हुआ है। अब इनको एक प्लेट में निकाल लिया है और बाकी की फिश भी मैंने इसी तरीके से फ्राई कर ली है। अब जो हमने मसाला फ्राई करके रखा था उसमें से पहले मैं मिर्चें इसके ऊपर लगा दूंगी और अब जो अदरक और लहसुन है चॉप किए हुए और फ्राई किए हुए वो भी मैं इसके ऊपर हर फिले पर लगा दूंगी। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इस मसाले का इस मछली के साथ। अब मैं थोड़ा थोड़ा चाट मसाला हर फिले पर ऐड कर दूंगी और साथ ही लेमन के स्लाइसेस से इसको मैं गार्निश कर दूंगी। और ये बलोची फ्राइड फिश हमारी तैयार हो गई है और ये इतनी मजेदार बनी है कि जब आप इसको अपने घर वालों के सामने या मेहमानों के सामने रखेंगे तो आपसे बार बार इसकी फरमाइश होगी। यहाँ मैं इसको तोड़कर दिखा रही हूँ तो देखिए कितनी अच्छी सी ये अंदर तक से पक गई है। तो व्यूवर्स ये मेरी आज की रेसिपी थी, बहुत ही मज़ेदार ये बनती है। इसको ज़रूर मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिएगा और रेसिपी पसंद आए तो इसे एक लाइक दें। चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।